दोस्तों, इस वक्त हमारे पूरे देश में शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान से रिलेटेड एक बड़ा विवाद जन्म ले चुका है। जहां एक तरफ देश के कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं और अपने साथियों से भी इसको ना देखने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप ऐसा भी है जो शाहरुख खान के सपोर्ट में उतर आया है, जो न सिर्फ इस फिल्म को देखने का वादा कर रहा है बल्कि अपनी फैमिली और दोस्तों से भी फिल्म देखने की अपील कर रहा है। दोस्तों, इस विवाद के बीच जो एक अहम और ज़रूरी चीज़ जिस पर आप लोगों ने बहुत कम गौर किया होगा, वो इस फिल्म का टाइटल पठान है। पठान के बारे में इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनके पीछे इसका एक कारण इस फिल्म का नाम भी है। उनका मानना है कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म का नाम पठान रखकर उनकी और उनके मुल्क की तौहीन की है। मतलब शाहरुख खान को अपनी फिल्म का नाम पठान नहीं रखना चाहिए था। मगर दोस्तों, अब सवाल यह है कि पठान क्या है और कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए थे और इन लोगों ने इतिहास में क्या किया था, यानी इनका पुराना इतिहास क्या है, ये लोग कब मुसलमान हुए थे। इसके अलावा भारत की राजनीति और भारत के पूरे इतिहास में भी इनका क्या योगदान रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। गोल्डन हिस्ट्री के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, पठान लोगों का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ इतिहासकार इनको सीधे तौर पर खुदा की एक दूसरी मखलूक यानी जिन्नातों से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इनका रिश्ता खुदा के मशहूर पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। इनके मुताबिक ये बनी इसराइल आज के यहूदी की ही एक नस्ल है, जो वक्त के साथ आज से हज़ारों साल पहले यहूदियों से एक कबीले के रूप में अलग हो गए थे। वक्त गुजरता गया और जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ, तो इन लोगों ने इस्लाम अपना लिया। तब से लेकर आज तक ये लोग मुसलमान हैं। वहीं इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी मानता है जो कहता है कि दरअसल पठान लोग हज़रत खालिद बिन वलीद की एक बेटी और उनके दामाद की नस्ल से हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, यही हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बताता चलूँ कि दरअसल पश्तून, पख्तून और पठान एक ही चीज़ हैं, क्योंकि आज के दौर में हम जनरली जिन लोगों को पठान बोलते हैं, वही एक लंबे वक्त से अपने आप को पश्तून या पख्तून कहते आए हैं। इसके अलावा अफ़गान भी इन्हीं लोगों को कहा जाता रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान में रहने वाले सभी लोग पठान नहीं होते। दरअसल दोस्तों, पश्तून और पख्तून और पठान एक ही नस्ल हैं। जो इस नस्ल में पैदा होता है, उन लोगों को पठान ही कहा जाता है। अब बात करें लोकेशन की, तो आप लोगों को बता दूं कि इनकी ज़्यादातर आबादी आज के दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी पाई जाती है। अफगानिस्तान की राजनीति को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में भी ये लोग अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। इमरान खान पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर भी पठान ही है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी पठानों के बड़े बड़े चेहरे नजर आते रहे हैं। बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के इतिहास में इन लोगों का हमेशा से ही एक बड़ा किरदार रहा है। दोस्तों, पठान कौम को हमेशा से ही एक गैरतमंद कौम और ताकतवर कौम के रूप में याद किया जाता रहा है, और शायद यही वजह है कि आज के दौर में इनका जो अपना अहम एरिया है अफगानिस्तान, उसको ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सल्तनतों का कब्रिस्तान। वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी सल्तनतें जिन्होंने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की या जबरन इन लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, वो लोग कभी भी इस चीज़ में कामयाब ना हो सके। बड़ी बड़ी सल्तनतों के लोग यहाँ आए और उनके लिए अफगानिस्तान कब्रिस्तान साबित हुआ। वो पहले के दौर की बड़ी बड़ी सल्तनतें हों या आज के दौर की यूएसएसआर, सोवियत संघ हो या फिर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी अभी जल्दी में हार कर इस मिसाल को सही साबित कर चुका है। इतिहासकारों के मुताबिक पठानों ने भारत के इतिहास में भी एक अहम रोल अदा किया है, चाहे वो बात महमूद गजनवी के दौर की हो या मोहम्मद गौरी के दौर की या भारत की सभी बड़ी सल्तनतों के दौर की। हर दौर में पठानों ने अपने आप को सबसे अलग साबित किया है। इतिहासकारों का कहना है कि भारत में कुछ मुस्लिम सल्तनतें तो बगैर पठान कौम के कायम ही नहीं हो सकती थीं। यही वजह है कि मुगल सल्तनत में पठान हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली भारत की जंग आज़ादी में भी ये लोग आगे आगे रहे।
वैसे तो पठानों की फ्रीडम फाइट्स की ये लिस्ट बहुत लंबी है, मगर फिर भी इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। वही खान अब्दुल गफ्फार जो जंग आज़ादी में गांधी जी के साथ थे और गांधी जी के सबसे करीबी भी माने जाते थे। वैसे तो भारत की आज़ादी की खातिर अपनी उम्र का एक लंबा वक्त जेल में गुजार देने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान खुद बंटवारे के खिलाफ थे, मगर जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए। उनका भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल था, इसीलिए भारत की आज़ादी के बाद साल 1987 में उन्हें पाकिस्तान से बुलाया गया और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें इनके इतिहास के बारे में कि इनका इतिहास क्या है और ये किन की नस्ल से हैं, तो आपको बता दूं कि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हज़रत तालूत के पोते अफगाना से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर के सभी पठान अफगाना की ही औलाद हैं। वही तालूत जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको बता दूं कि हज़रत तालूत के जो पोते थे अफगाना, उनकी परवरिश भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही की थी। बाद में ये अफगाना बड़े हुए तो उस दौर में हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान का इस पूरी सल्तनत पर राज हो चुका था, लेकिन हज़रत सुलेमान ने भी अफगाना को अपना करीबी बनाए रखा। मगर दोस्तों, इन लोगों से 400-500 साल बाद जब बनी इसराइल हद से ज़्यादा बुरे हालात में पहुंच चुके थे तो बख्त नसर ने इन पर हमला करके यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। उसने हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया और हज़ारों को गुलाम बनाकर वो बाबुल के इलाके में ले गया। हालांकि कुछ सालों बाद कुछ यहूदी बख्त नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे और उनमें से कुछ यहूदी आज के सऊदी अरब के शहर मदीना और खैबर में आकर बस गए थे और कुछ और दूर चले और आज के अफगानिस्तान में आकर बस गए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब वाले खैबर को तो मुसलमानों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजाअत और बहादुरी से फतह कर लिया था, मगर बात करें अफगानिस्तान के उन यहूदियों की जो आकर बस गए थे, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा तो यहाँ पर कैश अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कैश अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफ़र तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। ये नज़रिया रखने वाले इतिहासकार यहाँ तक दावा करते हैं कि कैश अब्दुल रशीद ने हज़रत खालिद बिन वलीद की बेटी से निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैश अब्दुल रशीद के मुतालिक एक पेशन गोई यानी भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैश की औलाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो दूसरे अक़वाम पर गालिब आ जाएगी और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज़्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी जिसके ऊपर समुद्री जहाज़ को तामीर किया जाता है। अरबी में इस लकड़ी को बुतान कहा जाता था, जो आगे धीरे धीरे बदल कर पठान कहा जाने लगा और आज के दौर में हम इसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल इसके बाद कैश अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे और कुछ वक्त उन्होंने यहाँ इस्लाम की तबलीग भी की थी। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की एक पहाड़ी पर कैश अब्दुल रशीद के नाम से एक कब्र आज भी मौजूद है, जिसको लोग हज़रत तालूत की 37वीं नस्ल से मानते हैं और जो आज के दौर के सभी पठानों के बाप हैं। लेकिन कुछ मॉडर्न इतिहासकार इस नज़रिए से ना इत्तिफाकी भी रखते हैं, यानी इस नज़रिए को वो बिल्कुल मानते ही नहीं। इनके मुताबिक पठानों का इतिहास हज़रत तालूत से भी पुराना है। इतना ही नहीं, खुद पठानों के ही एक मशहूर इतिहासकार जिनको सादुल्ला जाबर के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और ना ही किसी एक इंसान की औलाद को पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक ख़ास इलाके में ख़ास कल्चर के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है। फ़िलहाल दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर आप लोग इनके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، چینل کو سبسکرائب